मिस्टर श्यामकरण टिकरीवाल बहराइच को लेकर जो इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, एक स्टीरियोटाइप ही कह लें या फिर ये क्लियर बात ही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन ये महाराजगंज बहराइच से लगभग 30-35 किलोमीटर है, वहाँ घटना हुई। 4-5 सालों में इन्होंने भी पूरा शहर खोद दिया। उसी को ठीक करते करते नगर पालिका को काफ़ी अर्सा हो गया। साफ़ सफाई के नाम पर बस कुछ होता है, इवेंट हुआ तो झाड़ू मार दिया गया, ऐसा सच कुछ ज़मीन पे काम दिखता नहीं है, वो सिर्फ कहने की बात हो जा रही है। एक आदमी को तकलीफ होती है, 10 को फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए अतिक्रमण अभियान तो आवश्यक है, लेकिन नाजायज़ किसी को न परेशान किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए कि आने वाले टाइम में हमारी रैंकिंग बढ़ेगी बहराइच की। बिल्कुल बढ़ेगी। टीलगंज तालाब को लेकर कहते हैं कि ये तो बीरबल की खिचड़ी हो रही है। नहीं, खिचड़ी नहीं होनी, अभी बजट है। आप हम कहते हैं अगली बार आप 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। रेलवे लाइन भी आ रही है, रेलवे लाइन भी आ रही है। कब तक का प्लान? हाय देयर, दिस इज़ मोहम्मद तकवीम सिद्दीकी। बहुत दिनों से जहन में ख़्याल चल रहा था कि बहराइच को लेकर जो इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो असल में हो क्या रहा है और यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स चलती कैसे है। तो इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए हमने इलाके के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं मिस्टर श्यामकरण टिकरीवाल, उनसे बात करने की कोशिश की। तो हमारी बातचीत के कुछ अंश आपको आगे देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात ये है कि हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की राजनीति चलती कैसे है और एक जिस तरीके से अभी हाल ही में उनकी पत्नी ने चेयरमैन का चुनाव जीता, तो ऐसा कहा जाता है कि बहराइच की जो राजनीति है उसमें मुसलमान काफ़ी डोमिनेट करते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया है और उनकी पत्नी को गद्दी पे बिठाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि बीच-बीच में जिस तरीके से नकारात्मक खबरें आईं और अभी भी हम आजकल खबरों में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इनरोचमेंट को लेकर अभियान चला हुआ है और बहुत सारी बातें चल रही हैं। पहले हम उनसे बात करेंगे कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ और फिर उनकी राजनीति और अभी के क्या हाल हैं, उस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? फाइन। तो कैसे शुरुआत हुई सर आपकी राजनीति की? कैसे आए आप? क्या रहा सफ़र? हमने पहले सोशल प्लेटफार्म रोटरी से अपना कार्यकाल चालू किया। सबसे पहले 1984 में रोटरेट क्लब की स्थापना की, जो रोटरी की युवा ब्रांच थी। फिर समाज सेवा के क्षेत्र में आते आते 95 में हम भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बने और 95 से अब 2026 आ गया है। अभी तक लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। आपको आप चेयरमैन पहले भी रह चुके हैं, अभी आपकी पत्नी चेयरमैन है। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में आपको लोकल स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि दौर काफ़ी बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या फ़र्क आया है तब की और अब की राजनीति में? 2016 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और धीरे धीरे सोशल मीडिया का काफ़ी अधिक प्रभाव राजनीति में भी होने लगा। लोग अपना काम करते हैं, सबसे अधिक पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसी के माध्यम से प्रचार करते हैं। तो जितना पहले अखबारों से और अन्य माध्यमों से प्रचार होता था, उससे अधिक अब सोशल मीडिया एक्टिव हो गई। आप काफ़ी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, आपने काफ़ी मुद्दत गुज़ारी है राजनीति करते हुए और क्षेत्र को हमें नहीं लगता कि आपसे बेहतर आज के टाइम में कोई समझता होगा। जितने भी गणित लगा लिया जाए, लेकिन आपको तो ज़मीनी हकीकत बहुत ढंग से मालूम ही है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब एक इंसान एक ओहदे पर पहुँच जाता है, तो उसको ज़मीनी हकीकत से अवगत जो अगल-बगल के लोग हैं, वो नहीं चाहते हों। तो जो लोकल फीडबैक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम इसके पहले बहुत से धार्मिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं और नीचे के स्तर तक हमारा संपर्क है। हमारे साथ हमारे सभासद लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जैसी आवश्यकता को बताते हैं। इसके अलावा हम कई अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो हमको स्वयं से ज़मीनी हकीकत सब पता चलती रहती है, हमको किसी दूसरे के जरिए पता करने की ज़रूरत नहीं। एक बात काफ़ी एक स्टीरियोटाइप ही कह लें या फिर ये क्लियर बात ही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। लेकिन बहराइच में हमने देखा है कि जिस तरीके से आपकी जीत हुई, आपकी पत्नी की जीत हुई और मुसलमानों ने काफ़ी वोट दिया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मुसलमानों का झुकाव आपकी तरफ रहा है या ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट है या फिर इसमें पार्टी का भी कुछ हाथ है? हम 1988 में गणेश पूजा के अध्यक्ष रहे 20 साल तक, 2000 से रामलीला के अध्यक्ष रहे। तो कभी और कई साल जिलाध्यक्ष भाजपा रहे। तो हमारे कार्यकाल में कभी भी किसी मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई इस तरह का विवाद हुआ जो हमसे संबंधित रहा हो।
तो जब इस बार चुनाव लड़ा गया तो सबका सपोर्ट रहा, कहीं कोई नेगेटिव नहीं रही। हमने घर घर संपर्क किया, ज़्यादा पर्सनल लेवल पे चुनाव लड़ा गया, इसलिए हमको मोहम्मदन का भी सपोर्ट मिला और अपने लोगों का सपोर्ट था ही। अभी हाल ही में एक घटना हुई महाराजगंज में ही, उसके बाद काफ़ी माहौल बिगड़ा। फिर अचानक से ज़्यादा लंबा अरसा वो खिंचा नहीं, देखा गया कि बहुत जल्दी मामला शांति हो गई, कोई दंगे ज़्यादा फसाद हुए नहीं, प्रशासन ने काबू पा लिया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसमें प्रशासन और पॉलिटिशियंस की कैसे भूमिका रही इन सब चीज़ों में, माहौल शांत कराने में? बहराइच में कई बार इस तरह के छोटे छोटे मामले पड़ते रहते हैं। ये महाराजगंज बहराइच से लगभग 30-35 किलोमीटर है, वहाँ घटना हुई। थोड़ा बहुत उसका असर यहाँ भी रहा, लेकिन शासन ने कंट्रोल कर लिया और यहाँ के पब्लिक भी समझदार है, वो इस तरह से कोई बवाल में ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि संवेदनशील जिला है। लेकिन आज तक कोई बड़ी घटना इतने सालों में यहाँ पे नहीं हुई है। एक काफ़ी एक जोक चलता है सोशल मीडिया पर, कहते हैं कि जब सड़क बन जाती है तब उनको याद आता है ओह शिट! अब तार डालना तो भूल ही गए। अभी रिसेंटली हाल ही में हमने देखा कि हमारे घर के नज़दीक का मामला है, ताकि मेरी पर्सनल शिकायत ही है आपसे कि बहुत अच्छी रोड बनी, अभी मुहर्रम से थोड़ा पहले वो रोड बनी और जो सभासद थे उन्होंने कहा कि ये रोड ख़राब नहीं करने देंगे। फिर तार डलने का काम शुरू हुआ, उन्होंने पूरी सड़क खोद दी। तो 2 विभागों के बीच में तालमेल बैठाना भी एक बहुत मुश्किल काम है और ये एक चुनौती के रूप में हमको लग रहा है कि नेताओं के लिए उभर रहा है, चाहे वो प्रतिनिधि क्यों ना हो, क्योंकि सब चीज़ अपने हाथ में नहीं है। तो ये तालमेल बैठाने के लिए कुछ प्लान है आपके पास? अब तालमेल, ये अमृत जल योजना जो आई, जी, जी। 4-5 सालों में इन्होंने भी पूरा शहर खोद दिया। हुँ, उसी को ठीक करते करते नगर पालिका को काफ़ी अरसा हो गया। हुँ, इसी तरह से बिजली की भी जो अक्सर वो लोग लाइन खोदते हैं, इधर में लगातार जहाँ कहीं भी लाइन खुद रही है तो उनको तुरंत नोटिस दी जा रही है और प्रशासन से यही बात हुई है कि कोई बिना हमारी परमिशन के कोई लाइन न खोदे। अभी गैस वाले भी आए हैं, तो आज सड़क बन के तैयार होती है, कल खोदने वाले आ जाते हैं। जी, जी। तो अगर ये पहले से व्यवस्था हो कि क्या क्या होना है तो एक साथ हो जाए, लेकिन संभवतः ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लेकिन हम निगरानी रख रहे हैं कि हमारी नई बनाई सड़कों को कोई छेड़ न पाए। ये मसला एक ये हमारे सभासद भी हमको खबर करते हैं और वो खुद अपने स्तर पर। तो ये एक चुनौती की तरह निकल रहा है आपके सामने कि इससे कैसे निपटा जाए, इस पर अभी भी मंथन जारी है? नहीं, इसके लिए प्रशासन ने लिख के गया, प्रशासन ने कहा हम सहयोग करेंगे और उनको निर्देश भी दिया है विभागों को कि कोई भी सड़क खोदना हो तो आप नगर पालिका से परमिशन लेके तब करें। अभी हाल ही में एक घटना काफ़ी वायरल हुई दिल्ली की, आप काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी रही कि एक बाइकर एक गड्ढे में गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो देखा जाए तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, बहराइच में भी काफ़ी गड्ढे हैं और जिस तरीके से सड़कें बनाई जाती हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि सभासदों ने काम नहीं किया या फिर हुआ नहीं, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन या फिर एक बैरियर है 2 विभागों के बीच में, अक्सर ये सामने आती है बात। तो वो कैसे सुलटाया जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो जहाँ तक है मेन रोड पे तो काफ़ी काम हुआ है और गलियों में भी लगातार काम हो रहे हैं। हमारे कार्यकाल में लगभग 500-600 सड़कें बन चुकी हैं। अब यह है कि जहाँ से कोई विशेष सूचना आती है कि यहाँ किसी तरह का गड्ढा हो गया है, बहुत ख़राब है, तो प्रयास किया जाता है कि उसको तुरंत हल किया जाए। तो अपनी जानकारी में कोई ऐसा विषय नहीं जहाँ कोई खतरा हो या कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो उसको न कराया जाए। एक अभी अभियान भी चल रहा है बहराइच में, काफ़ी ज़ोरों-शोरों से हमने देखा है कि अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जहाँ-जहाँ अतिक्रमण हटवाया जाता है तो उसमें खतरा रहता है कि यार अगर इनका काम हटवा दिया या इनकी दुकान हट गई या इनका जो चबूतरा गैर कानूनी बना हुआ है इसको हटवा दिया गया तो वोट जाने का खतरा रहता है। ये सब चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं फिर? क्योंकि लोग अक्सर देखिए इल्लीगल तो है, गलत तो है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर इसको हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? हैंडल करने के ये है कि आगे बरसात भी आती है, नाले सब बने हुए हैं, नाले कोई बंद कर देता है या सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग आगे बढ़ा के लगा लेते हैं तो हटवाना तो पड़ता ही। तो जो जिस पद पे है उसका ये काम है कि ये जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक आदमी को तकलीफ होती है 10 को फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए अतिक्रमण अभियान तो आवश्यक है, लेकिन नाजायज़ किसी को न परेशान किया जाए इसका ध्यान रखा जाता है। एनरोचमेंट को लेके काफ़ी ये बात भी कही गई है अभी अगर रोडवेज़ बस अड्डे की भी बात की जाए तो वहाँ पे इल्लीगल एनरोचमेंट था जिसको प्रशासन ने गिराया है अभी कुछ वक्त पहले। दलील ये दी जाती है कि इससे शहर की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है।
शहर उतना खूबसूरत दिखता नहीं है। हमने बहुत से ऐसे शहर देखे हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहाँ से इंक्रोचमेंट हटवाया जा रहा है उन सब जगह को डेवलप किया जाएगा। सब जगह वहाँ पे स्टैंड बनेंगे या इस जो भी वृक्षारोपण है या कोई भी काम होगा उसको सुंदर बना दिया जाएगा। जहाँ इंक्रोचमेंट हटेगा 6 महीने के अंदर उसको उस पर सुंदर काम आगे किया काम जाएगा। कर दिया जाएगा। और बीच-बीच में ये भी खबरें आती हैं कि एनरोचमेंट हटवा दिया गया, प्रशासन कुछ चला गया, फिर लोग आ गए। तो फिर ये कंटिन्यूअस एक वो लूप चल रहा है कि आप प्रशासन मेहनत तो कर रहा है, लेकिन फिर लोग आ जा रहे हैं। तो लोगों को एक अब ये जनता समझाने की ज़िम्मेदारी, जनता को भी जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रशासन की तरफ से या फिर जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप अब ये नगर पालिका अपना काम करती है और प्रयास करती है कि लोगों को समझाया जाए, लेकिन जनता है वो अपने हिसाब से अपने डर से चलती है, तो वो तालमेल तो धीरे धीरे बैठेगा। अभी समझाया जा रहा है, फिर हो सकता है फाइन की व्यवस्था हो, कुछ ना कुछ किया जाएगा जो दोबारा आदमी अतिक्रमण न करे। और बाकी जिनको हटाया भी जा रहा है, कोशिश की जा रही है कहीं उनको वेंडिंग जोन बना के दिया जाए, जगह दी जाए जिससे वो अपना काम धाम कर सके। बनाया भी गया है यहाँ पे। स्वच्छ भारत अभियान की भी बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है। हमने इंदौर को देखा है, हमारे हमारे शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन देखा है कि हर बार जब देश में बात होती है कि इंदौर सबसे साफ़ शहर है और यहाँ कोई गंदगी पाई नहीं जाती। हम अभी क्योंकि आपकी पत्नी है, तो उनसे या फिर आपकी क्या राय है इसको लेके कि हमारे शहर को भी कम से कम ना टॉप 100 तो कम से कम टॉप 20 या टॉप 30 में तो लाया ही जाए, जिसमें सफाई को लेकर या साफ़-सफाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साफ़-सफाई के नाम पर बस कुछ होता है, इवेंट हुआ तो झाड़ू मार दिया गया। फिर एज़ सच कुछ ज़मीन पे काम दिखता नहीं है, वो सिर्फ़ कहने की बात हो जा रही है। नहीं नहीं, इस कार्यकाल में काफ़ी सफाई की व्यवस्था ठीक हुई है और प्रयास किया जा रहा है कि प्रॉपर ढंग से डोर टू डोर या सभी व्यवस्थाओं को करके इसको मैनेज किया जाए। और रही इंदौर की बात, तो वहाँ धन की बहुत उपलब्धता है, यहाँ धन की शार्टेज रहती है, उसके हिसाब से पूरा काम किया जा रहा है मैनेज करके कि अच्छे से अच्छा हो। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या सोचें कि आने वाले टाइम में हमारी रैंकिंग बढ़ेगी बहराइच की? बिल्कुल बढ़ेगी। और एक चीज़ देखिए कि एक वक़्त आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, अभी आपकी पत्नी है, तो वो चलता कैसे है कि अगर आपने कुछ ओपिनियन दिया तो उनकी मर्ज़ी है या फिर वो कुछ उनका कुछ ओपिनियन है, तो कैसी बॉन्डिंग है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं? आपस में तालमेल ना हो तो घर में कोई राजनीति कर नहीं सकता। हम 8-10 साल तक जिलाध्यक्ष रहे हैं और इसके बाद पत्नी चेयरमैन है, तो राय दोनों की एक ही रहती तो है। घर में राजनीति नहीं होती। हाँ, नहीं होती। हमने आपका बहुत से पॉलिटिशियन आते हैं, कहते हैं कि हमने इतनी राजनीति की है, हम एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आपका क्या गोल है बहराइच को लेकर कि आपको किस तरीके से लोग याद करें कि आपने बहराइच के लिए क्या काम किया या फिर क्या अचीव करवाया बहराइच के लिए? हमने ज़्यादातर सामाजिक काम किए, उसके साथ राजनीति कर रहे हैं। तो बहराइच को लेकर आपके क्या आगे के प्लान्स हैं आगे के लिए, जो तो आप बहराइच बताना के चाहें? लेके हमारा तो सपना है कि बहुत सुंदर, अच्छा और शांतिप्रिय शहर बने, और बन भी रहा है। और जितना प्रयास है, जो 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा है, उसमें पूरा कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छा हो जाए, लोगों को याद रहे कि एक कार्यकाल था। और फिर अभी 27 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो बीजेपी अपने छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से प्रधानमंत्री तक सबको इस्तेमाल करती है, बिल्कुल निचोड़ लेती है। तो प्रचार में कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि आपकी ज़ाहिर-सी बात है ऐज भी हो रही है, तो वो कैसे हैंडल होता है प्रचार करना या ये सब? सब मैनेज हो जाता है, जब आदमी के अंदर जज्बा होता है वो सब काम हो जाते तो अभी जज़्बा भी है हैं। जज्बा अभी है। थोड़ा-सा। बहराइच को लेकर एज़ सच अभी आपको बताने के लिए प्लान नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में काफ़ी कुछ है जो आप चाह रहे हैं कि ये आप एक लेगेसी जो छोड़ें, जी, वो पूरी हो। जो काम नहीं पूरे हुए अभी तक, सब पे प्रयास चल रहा है। कोई चाहे एक वो ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि यार ये जल्दी हो जाए, फँसा हुआ है यार, ये थोड़ा-सा देर हो रही है इसके अंदर। नहीं फंसा हुआ क्या, जैसे कि शहर का सुंदरीकरण है, स्टीलगंज तालाब है, घंटाघर पार्क है, या पार्क बहुत से हैं, सब योजना में है। जैसे व्यवस्था बनेगी सब काम तुरंत चालू होंगे। स्टीलगंज तालाब को लेकर कहते हैं कि ये तो बीरबल की खिचड़ी हो रही है। नहीं, खिचड़ी नहीं होनी अभी। बजट है, आप हम कहते हैं अगली बार आप 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये स्टीलगंज तालाब एक आपका
गोल मान के इस इंटरव्यू के हाँ बाद हम चलें कि अगर सब ठीक रहा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि वो सब सही जा रहा है, जी स्थिति जी में बदलाव सही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल और एक प्रतिनिधि होने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बहराइच से लोग निकल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे अच्छी एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि एजुकेशन से बड़ी अच्छी एजुकेशन छोड़ने से बड़ी लेगेसी तो फ़िलहाल मेरे नज़र में तो कुछ नहीं है, ताकि ब युवाओं को या बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब एजुकेशन तो यहाँ भी अब धीरे धीरे बढ़ ही रही है, लेकिन जिनको कोई बड़ी जॉब में जाना होता है, पीसीएस आईसीएस वगैरह ट्राई करना होता है, वो तो उनको तो बाहर जॉब देखना ही पड़ता है, कैसे हम पढ़ें क्या करें। बहुत से बच्चे दिल्ली जाते हैं, कोई लखनऊ जाते हैं, और लखनऊ और बहराइच तो 2 घंटे की दूरी रह गई है, अब उसको तो बहुत दूर मानना। रेलवे लाइन भी आ रही है, रेलवे लाइन भी आ रही है। कब तक का प्लान? वैसे रेल ये लाइन तो आ ही गई है, लेकिन ये है कि उस पर ट्रेनें कब तक चलेंगी, ये साल 6 महीने में ये भी सब दूर तक की अभी ट्रेनें कुछ वक़्त चलने पहले लगी। अखबार में खबर छपी कि अभी ज़मीन ऑक्युपाई करने का काम शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो फिर पटरियाँ बिछेंगी, तो 2-3 साल हाँ 2-3 साल लग जाएगा। तो फिर अगर आपका दोबारा जीते तो आप देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बहराइच के पूर्व अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल। काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं सवाल पूछने के लिए। एक चीज़ ये भी है कि जो इस तरह के प्रतिनिधि होते हैं वो मीडिया को फेस नहीं करते, या ऐसा कहा जाता है सवालों के जवाब नहीं देते। हमने भी पूछा है, अभी आपको जज करना है कि उन्होंने सही सवालों के जवाब दिए हैं कि नहीं दिए। बाकी थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, अपना वक़्त निकालने के लिए। हमें पता है आपका वक़्त काफ़ी कीमती है, तो थैंक यू सो मच।